नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम शैली विज्ञान का विकास इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शैली विज्ञान का प्रतिष्ठापन वस्तुतः 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। जेनेवा स्कूल के सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी चार्ल्स बेली द्वारा इसका स्थापना की गई। बेली को इसकी संकल्पना अपने गुरु सस्यूर से प्राप्त हुई और भाषा और वाक दो शब्दों को इन्होंने मुख्य माना। भाषा सार्वजनिक एवं परंपरागत व्यापार है तथा समुदाय के लोग सामाजिक संपर्क के लिए वाक की सहायता लेते हैं, ये इन्होंने माना। वाक एक व्यक्तिगत उच्चार है तथा इच्छा एवं बुद्धि की एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी वाक के माध्यम से ही व्यक्ति सारे जो बोलने की जितनी भी क्रियाएं करता है वो वाक के द्वारा ही करता है। भाषा जो है उसकी अभिव्यक्ति का एक साधन है और वाक जो है बोलने का साधन है। अब सामान्य रूप से लिखने का साधन हम भाषा कह सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति को बोलने के माध्यम यदि हम किसी को बनाए तो वो भाषा है। सस्यूर भाषा की साहित्यिक रससिद्धि में अधिक रुचि नहीं रखते। उनका प्रमुख उद्देश्य भाषा के प्राकृतिक क्षेत्र अर्थात बोली जाने वाली भाषा की वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी भाषा का उनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो साहित्यिक लैंग्वेज है तभी तक सीमित है। भाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है, साहित्य तक सीमित नहीं है। भाषा तो एक पूरे सारे किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब जीवन व्यवहार का साधन है। जीवन के कोई भी कार्य को कीजिए, कोई भी संसार का कोई भी कार्य बिना भाषा के नहीं हो सकता, क्योंकि उस कार्य को पूर्ति करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वो लिख करके लें, चाहे बोल करके लें, चाहे किसी अन्य तरीके से मतलब ये कि जैसे जो हम आजकल और तरह के छोटे छोटे तरह के जो क्या उसको कहेंगे कोड वर्ड में हम चाहे उसको यूज़ कर लें, लेकिन हमें बिना भाषा के हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। भाषा एक दूसरे से जोड़ने के लिए, भाषा सामाजिक व्यवहार करने के लिए, भाषा जो है और किसी भी तरीके का वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या फिर व्यापारिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर संगीत से रिलेटेड हो, किसी भी व्यवहार को, संसार का कोई भी कार्य बिना भाषा के संपादित नहीं होता। तो उन्होंने यही कहा कि भाषा को वो जो सस्यूर है वो केवल भाषा को साहित्य तक ही सीमित नहीं मानते। वो मानते हैं कि भाषा जो है इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है और फिर उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। और वैली ने शैली, और वो ये इसीलिए वो कहते हैं शैली विज्ञान है। बोलने के पीछे व्यक्ति का जो माइंड कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण है कि वो सोच क्या रख रहा है। कई बार बोलता व्यक्ति कुछ और है और सोच के नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं, अंदर में सोच रहा है कि सामने वाला अच्छा नहीं है, सामने वाले को वो अच्छा नहीं मानता, लेकिन सामने वो क्या कह रहा है, प्रकट में कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो ये उसकी सोच क्या है, ये शैली जो का मतलब जो तरीका वो अपना रहा है, वो बोलने का जो ढंग से, जिस ढंग से वो अपनी बात को प्रकट कर रहा है वो महत्वपूर्ण शैली। माने वो जो किस माध्यम से प्रकट कर रहा है अपनी बात को, वो बोलने का ढंग महत्वपूर्ण होता है। एक ही बात है कई तरीके से कही जाती है तब उसका प्रभाव अलग तरीके से, तो वो शैली जो है उसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। बात रखने के पीछे एक विज्ञान है, चाहे वो नाटक में रखे या उपन्यास में रखे या बस रखने का माध्यम अलग है या बोल करके कहे, लेकिन रखने का प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है। एक चीज़ को रखने का प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन मूल बात जो है वो उसके पीछे उसकी सोच क्या कार्य कर रही है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा के विशिष्ट प्रयोग हैं, उनका संबंध किसी विशेष कारण से बाधित है, अतः उनका अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। मतलब उसको इसमें हम उसको इस उस अध्ययन को हम यहाँ पर
विश्लेषित करें इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। ससुर के जो शिष्य हैं बैली ने शैली विज्ञान को भाषा के अभिव्यंजनात्मक पक्ष तथा उसकी प्रक्रिया का अध्ययन माना है। और बैली ने क्या कहा, उसके अभिव्यंजनात्मक, और अभिव्यंजना कहाँ होती है, साहित्य में। उन्होंने साहित्य में यदि इसको देखने की कोशिश की है तो इसकी अभिव्यंजना से की है कि व्यक्ति कह रहा है और उसके पीछे उसके भाव क्या है, वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए शब्द बहुत बार ऐसे कहे जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह भिन्न होता है, अर्थ पूरी तरह भिन्न होता है, लेकिन शब्द जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे जीवन की अभिव्यक्ति किसी कही, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। जीवन होना, जीवन में खुशियाँ होना, जीवन में सामाजिक जो रिश्तों का बनना, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जीवन जैसा आया था, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से अंत हो गया। ना आर्थिक तरीके से संपन्नता मिल पाई, ना सामाजिक तरीके से संपन्नता मिल पाई, ना और किसी तरीके से जो है संपन्नता मिल पाई। जैसा जीवन स्टार्ट हुआ वैसे जीवन खत्म हो रहा है, यानी मैं जीवन में कोई उपलब्धि नहीं कर प्राप्त कर सका। जीवन मेरा जैसे शुरुआत, जैसे मैं अकेला पहले पैदा होकर के अकेला आया, वैसे ही मैं संसार से विदा हो रहा हूँ, तो अकेला विदा हो रहा हूँ। तो जीवन के पीछे सोच जो है वो महत्वपूर्ण है। ये अभिव्यंजना पक्ष है जो हर किसी को समझ में नहीं आता। उनकी ये धारणा भाषा की तर्कपरक और प्रभावोत्पादक विशेषताओं को पूर्णता पर आधारित है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने साहित्य की विशेषता के रूप में इसको प्रदर्शित किया है कि साहित्य में अभिव्यंजना पक्ष जो है वो अभिव्यंजना पक्ष महत्वपूर्ण है। बाकी सीधी तरीके से बात रखना कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। इन्हीं के जो बैली के शिष्य हैं, जिनका नाम है क्रेसर्ट, उन्होंने जो है बैली के इस मत को अस्वीकार किया है। बैली के कुछ शिष्यों ने उनके इस मत को स्वीकार नहीं किया है। एक शिष्य मार्सेल क्रेसर्ट ने बैली के मत का खंडन करते हुए कहा है कि हमारे लिए साहित्य साधारणतः एक संप्रेषण है और इसकी कृति में लेखक सौंदर्य की सृष्टि करता है। उनके अनुसार क्या है, उन्होंने कहा कि भाषा का सिर्फ ये एक भाषा का माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, और जिसके माध्यम से एक लेखक जो है सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है, यानी इस सृष्टि की चीज़ों की अभिव्यक्ति देने का कार्य करता है। एक कृति को की रचना करने की कोशिश करता है, उससे उसका अभिप्राय पाठक के ध्यान को पूरी तरह से आकर्षित करता है। वो ऐसी कृति रचना चाहता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का ध्यान जो है वो उस लेखक विशेष के ऊपर जाए, किंतु ये अलग किस्म की नहीं होती। अतः शैली विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य भी उसी प्रकार उत्कृष्ट रूप से उभर सकता है। इस प्रकार क्रेसर्ट ने साहित्यिक भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को पूरी मान्यता दी है। उन्होंने कहा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का होना जरूरी है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के बिना उसकी जो सोच है उसका पता लगाना मुश्किल होता है। तो वो सोच जो है महत्वपूर्ण होती है, जिसका विज्ञान के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे साधन हो गए जहाँ पर हम जो है व्यक्ति की सोच के किसके अंदर सरलता है, क्रूरता है, आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। कई बार व्यक्ति जो है कुछ बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार करता, तो कई बार तो उसमें वैज्ञानिक कारण होते हैं और कई बार कुछ और होते हैं। तो वैज्ञानिक कारण क्या है मूल बात में, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है तो वे उसके अंदर उसके पीछे क्या सोच है। कोई व्यक्ति उदासीन है तो उसके पीछे क्या सोच है। कोई व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है तो उसके पीछे क्या। तो इस तरीके से शैली विज्ञान यानी एक बातचीत भाषा के
माध्यम से अभिव्यक्ति का साधन है शैली विज्ञान, मुख्य रूप से कहा जाए तो। और इसका जो इसकी सोच जो प्रारंभ हुई है वो 20वीं शताब्दी में हुई, जिसको कि जेनेवा स्कूल के सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक चार्ल्स वेली ने जो है स्टार्ट किया। धन्यवाद। मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।